तो भैया मिर्जापुर का सीजन 3 आया, लोगों ने देखा और वो उनको इतना भी पसंद नहीं आया, जिसके मेनली 2 रीजन थे, जिसमें से पहला है मुन्ना भैया का इस सीजन में ना होना और दूसरा इस सीजन में गोलू का भर भर के होना। मिर्जापुर सीजन 3 को इतना अच्छा रिस्पांस न मिलने के बाद में मेकर्स ने मुन्ना भैया को वापस लेके आए एक बोनस एपिसोड में, सिर्फ और सिर्फ लोगों का काटने के लिए। एनीवेज अगर देखा जाए तो फिर मिर्जापुर सीजन 1 में जो मजा था वो मिर्जापुर सीजन 2 में नहीं था, और सीजन 2 में जो मजा था वो सीजन 3 में तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मिर्जापुर के इन तीनों सीजन में ऐसे कई सारे सीन्स है जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग थे और ऐसे थे कि लाइक व्हाट द ये क्या हो गया, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था, या फिर कहो तो ऐसे सीन्स जिसे देख के आपको तो पता नहीं, लेकिन हाँ उन सीन्स ने मिर्जापुर के सीजन पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। तो चलिए बात करते हैं मिर्जापुर सीजन 1, 2 और 3 के ऐसे 16 सीन्स के बारे में, और शुरुआत करते हैं सीजन 1 से। तो हम लोग सीजन 1 के बारे में बात कर रहे हैं और WTF मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये वाला सीन कैसे भूल सकते हैं हम लोग। इस सीन में मुन्ना भैया जैसे डांस करते करते दूल्हे को उड़ाते हैं और ये गोली सीधा दूल्हे के आंख पे लगती है, एंड देन मुन्ना भैया जैसे हंसते हैं, बैंड बज गया। मैं बता रहा हूँ इसी सीन से मालूम पड़ जाता है अपने को कि ये जो कोई भी है दिमाग से थोड़ा सा खिसका हुआ है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसी सीन ने मिर्जापुर की पूरी नींव रखी है, क्योंकि ना ही यहाँ पे मुन्ना भैया की वजह से ये दूल्हा मरता, ना ही दूल्हे का बाप रमाकांत पंडित के पास में जाता, और ना ही मुन्ना भैया गुड्डू और बबलू के घर पे जाके पिट के आते। ना दूसरा WTF सीन भी यही है। अब मैं यहाँ पे इस सीन को शॉकिंग नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे मुन्ना भैया रमाकांत पंडित के घर में घुस जाते हैं, वो भी एक बड़ी सी गन के साथ में। यहाँ इस सीन में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी गुड्डू पंडित का मुन्ना भैया को मारना, सॉरी मारना प्रॉपर वर्ड नहीं रहेगा, पेलना। यहाँ पे गुड्डू भैया ने मुन्ना भैया का जो पेला है ना, जितना इसके पहले गुड्डू कॉलेज के अंदर मुन्ना भैया को मानता था उतना ही यहाँ पे गुड्डू ने मुन्ना को पेला है भाई, मार मार के आंख सुझा दिए। भाई इस सीन को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, मुन्ना भैया को इतना गंदा पीटा है गुड्डू ने, अब कालीन भैया इन दोनों का क्या करेंगे। तीसरा शॉकिंग मोमेंट यहाँ पे अपने को मिलता है कि कालीन भैया यहाँ पे इन दोनों को कुछ करते ही नहीं है, उल्टा अपने धंधे में ही घुसा लेते हैं इन दोनों को। बट हाँ यहाँ पे कालीन भैया का मुन्ना और गुड्डू को धंधे में घुसाने से पहले जो सीन होते हैं, और गुड्डू का ये डायलॉग जब कालीन भैया पूछते हैं कि मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं रहे तो रिस्क है। मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। जिसपे गुड्डू का रिप्लाई, अगली बार मुन्ना भैया घर आए और जिंदा वापस न लौटे तो रिस्क तो वहां पे भी है कालीन भैया। अगली बार मुन्ना भैया घर आए जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो रिस्क तो वहाँ भी है कालीन भैया। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि यहाँ का जो भी सीन था, पूरा कन्वर्सेशन था, वो पूरा का पूरा बेस्ट था। कोई हमारे घर में घुस के हमारे बाप को बेइज्जत करेगा, हमारी बहन के साथ बदतमीजी करेगा तो मारेंगे नहीं हम, दोबारा करेंगे हम दोबारा मारेंगे। खैर अब बात कर लेते हैं चौथे सीन की, जहाँ पे आता है JP यादव जब मुन्ना भैया को चांटा मार देता है और तो और कालीन भैया के सामने, जिसके बाद क्या मुन्ना भैया सीधा गन निकाल लेते हैं और तान देते हैं JP यादव के सामने। सच में बोल दो, चाटे के बाद में और गन निकालने के बाद में इस पार्टी में जो भी मौजूद था उन सब की फट गई थी। वो तो शुक्र है कि कालीन भैया का जल्दी दिमाग नहीं खिसकता और वो सिर्फ और सिर्फ ये बोल के चुप रह गए कि चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। बस कालीन भैया को पॉलिटिक्स में घुसना था, इसीलिए वो छोड़ देते हैं JP यादव को। मिर्जापुर के इन्हीं सारे डायलॉग की वजह से मिर्जापुर 2018 में इतना पॉपुलर हुआ था, चाहे वो गुड्डू भैया का अबे ना फुला मार देंगे तुम्हारी थोड़ी के पैसा बताओ कितना हुआ, ये वाला डायलॉग हो या फिर बबलू का ये वाला डायलॉग, मिर्जापुर के सारे गन्स हमारे कंट्रोल में। गन सिर्फ उसके कंट्रोल में रहती है मुन्ना भैया, जो उसको हाथ में पकड़ा होता है। और मुन्ना भैया के भी कई सारे डायलॉग्स जबरदस्त थे। इसके बाद अगले सीन के बारे में बात करूँ तो फिर यहाँ पे आता है गुड्डू का रतिशंकर को सीधा हेडशॉट देना। सोचो गुड्डू जौनपुर में होके वहाँ के बाहुबली को ठोक देता है, वो भी बीच रोड पे, और मारने के बाद डेड बॉडी से इया बुलवा रहा है। यहाँ पे इस सीन में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि गुड्डू यहाँ पे रतिशंकर को गोली मार देगा, जबकि यहाँ पे रतिशंकर उन दोनों के साथ में समझौते की बात कर रहा था। बस यहाँ पे उसने एक ही गलती की उसने यहाँ पे माँ की गाली दे दी। हम चाहे माँ की गाली दें चाहे बहन की, बस फिर का यहाँ पे उसकी गाली भी खत्म नहीं होती है, बस माँ के बाद ही उसको ठोक दिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आती है मुन्ना भैया की पसंदीदा चीज लॉयल्टी की वैल्यू सबसे बढ़कर है, और इसी लॉयल्टी से रिलेटेड सीन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंडर के डेथ की। कंपाउंडर की लॉयल्टी अपने को मुन्ना भैया की तरफ पहले से मालूम पड़ती है, जहाँ पे कंपाउंडर बोलता भी है कि अगर आप चाहो मुन्ना भैया तो फिर मैं कालीन भैया को भी मार सकता हूँ आपके लिए। जिसके बाद में यही चीज होती है कि कंपाउंडर कालीन भैया को मारने की कोशिश करता है और बाद में जब पकड़ा जाता है तो फिर वो मुन्ना भैया का नाम नहीं लेता है। और यहाँ पे बस अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए कंपाउंडर मुन्ना भैया के हाथों से अपना गला कटवा लेता है। लिटरली मुन्ना भैया अपने हाथों से उसको मारते हैं, जो काम करने के लिए कंपाउंडर को मुन्ना भैया ने ही बोला था। चलो अब हम यहाँ पे इस सीन को तो मान लेते कि यहाँ पे गला कटता है, बट यहाँ पे इस सीन में क्या करता है ये आप जानते ही हो। हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बाबूजी और बीना ने मिलकर राजा के साथ में क्या किया था
उस सीन की। यहाँ पे जब अखंड यानी कि बाबूजी को मालूम पड़ता है कि बीना और नौकर की राजा के साथ में बीना का चल रहा है, जो चीज बीना का बाबूजी के साथ में भी, कालीन भैया के साथ में भी और मुन्ना भैया के साथ में भी चल रहा था, मतलब कि परिवार के बीच में जब तक ये चीज चल रही थी तब तक ठीक था। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ता है कि बाहर का नौकर जो है उसके साथ में बीना का चल रहा है, तो फिर बाबूजी बीना के हाथों ही राजा का काट देते हैं। सीजन 2 के इसी सीन से मालूम पड़ता है कि भाई बाबूजी कितना हरामी है। खैर मिर्जापुर सीजन 1 के सबसे ज्यादा शॉकिंग और साथ ही साथ में सबसे सैड सीन के बारे में बात करें तो फिर वो है यहाँ पे स्वीटी के साथ में उसके बच्चे और बबलू का मरना। और आई नो कि इस सीन को देखने के बाद में आपको भी मुन्ना भैया के ऊपर गुस्सा तो आया होगा। यहाँ पे मुन्ना स्वीटी और बबलू को मारता है तो मारता ही है, लेकिन मुन्ना जानबूझ के जब गुड्डू की आंख खुली रहती है और उसके नजरों के सामने इन दोनों को मारता है। आई मीन इन तीनों को, स्वीटी, उसका बच्चा और बबलू। और यहाँ पे यह डायलॉग कि हम वेट ही कर रहे थे कि कब आप आंख खोलोगे। नहीं, हम वेट ही कर रहे थे कि कब लोग आप आंखें खोलें और कब हमें और भाई यहाँ पे मुन्ना बबलू की खोपड़ी खोल के रख देता है ना। इसके बाद में आता है मुन्ना भैया का असली भौकाल वाला और असली जलवे वाला सीन। मैं बात कर रहा हूँ उस सीन की जहाँ पे मुन्ना भैया गाड़ियां भर भर के जौनपुर के अंदर घुस जाते हैं और जौनपुर में घुस के वो सीधा रतिशंकर के घर पे जाता है और रतिशंकर के बेटे शरद के मुंह पे बोल देता है कि हम यहाँ पे जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं और लेके जाएंगे। जौनपुर का कंट्रोल लेने आए, लेके जाएंगे। अब यहाँ पे मुन्ना को जौनपुर का कंट्रोल तो मिल जाता है, लेकिन साथ ही में यहाँ पे उसका जलवा भी सेट हो जाता है और कालीन भैया उसको अपने गन से सबके धंधे में भी शामिल कर लेते हैं। मुन्ना की इसी हरकत की वजह से कालीन भैया को मुन्ना की मैच्योरिटी के बारे में मालूम पड़ता है। इसके बाद आता है मिर्जापुर सीजन 2 का वो वाला सीन जो कि शॉकिंग तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला सीन भी वो ही था। मुझे पता नहीं कि आपको मिर्जापुर के किसी भी सीन से सेटिस्फेक्शन मिला होगा या फिर नहीं, लेकिन हाँ इस सीन से तो पक्का मिला होगा। यहाँ पे जब मकबूल बाबूजी को मारने आता है, लेकिन यहाँ पे भी बिना चांस मार लेती है और अपने हाथों से बाबूजी को मारती है, जिसमें ऑफकोर्स रधिया भी शामिल तो होती ही है। लेकिन हाँ अगर मुन्ना ने मकबूल की माँ को नहीं मारा होता तो फिर यहाँ पे मकबूल भी बाबूजी को नहीं मारता, क्योंकि मकबूल बाबूजी को इसलिए मारता है कि वो चाहता था कि कालीन भैया भी एक बार फील करे कि किसी बड़े का हाथ सर के ऊपर से हटने के बाद में क्या फील होता है। सर से साया आंखें का दर्द, सर से साया आंखें पे ही पता चलेगा कालीन भाई को। वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पे मकबूल के ना होने की वजह से ही सीजन के एंड में मुन्ना मारा जाता है। कालीन भैया भी नहीं बचते, वो तो शरद आ जाते तो फिर वो बच जाते हैं। एनीवेज नेक्स्ट सीन के बारे में बात करें तो फिर वो है छोटे बड़े का सीन। यहाँ पे इस सीन में ये तीनों जन एक दूसरे के ऊपर गोली तान के रखते हैं और एट द एंड तीनों जन अपनी अपनी गोली चला भी देते हैं, जिसमें बेचारे बड़े मारे जाते हैं। वैसे बड़े के मरने का पछतावा छोटे को हुआ हो या फिर ना हुआ हो, लेकिन बड़े के मरने के बाद में छोटे को सीजन 3 में एक फायदा तो होता है। खैर अब मैं बात करूं सीजन 3 के बारे में तो फिर सीजन 3 का पहला सीन इतना शॉकिंग था कि पूछो मत। यहाँ पे मुन्ना भैया के फैंस 4 साल से थियरीज निकाल रहे कि मुन्ना भैया कैसे भी करके जिंदा हो, और ये वेट ही कर रहे थे कि कब मिर्जापुर का सीजन 3 आए और हम लोग मुन्ना भैया को वापस से जिंदा होते हुए देखे। बट नहीं, मिर्जापुर का सीजन 3 चालू हुआ और उसके पहले एपिसोड में ही मुन्ना भैया की बॉडी निकाल के उसको जला दिया। ओम भट्ट स्वाहा। जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पे मुन्ना भैया की सिर्फ बॉडी नहीं जली थी, यहाँ पे कई सारे मुन्ना भैया के फैंस की उम्मीदें भी जल गई थी और स्वाहा हो गई थी। खैर मैं मुन्ना भैया के फैंस के घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहता, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले सीन के बारे में। तो फिर वो है गोलू के फादर की डेथ। सोचो उसको उसकी बेटी की लाश मिली है, वो भी जली हुई, जो कि एक्चुअली में वैसे तो उसकी नहीं थी, लेकिन हाँ उसके फादर को ऐसा लगता है कि अब ना ही उसकी पहली बेटी बची है स्वीटी और ना ही उसकी दूसरी बेटी बची है गोलू, और इनकी माँ तो थी ही नहीं, तो फिर इसके जिंदा रहने का क्या फायदा। यहाँ पे गोलू के फादर का खुद को गोली मारने के बाद में गुड्डू का फेस देखने लायक है। मतलब कि यहाँ पे गुड्डू को देखने के बाद में मालूम पड़ता है कि यहाँ पे गुड्डू कितना ज्यादा शौक है। खैर अब हम लोग बात कर लेते हैं मिर्जापुर सीजन 3 के सबसे ज्यादा अननेसेसरी और सबसे ज्यादा शॉकिंग सीन के बारे में। जी हाँ, मिर्जापुर सीजन 3 में सबसे ज्यादा अननेसेसरी सीन जो था वो है रॉबिन की डेथ, जिसने सबको शॉक करके रख दिया था, गुड्डू को भी और हम लोग को खुद को भी। मिर्जापुर के इन तीनों सीजन में अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे ज्यादा अननेसेसरी सीन कौन सा था या फिर सबसे ज्यादा अननेसेसरी डेथ कौन सी थी, तो फिर मैं सबसे पहले रॉबिन का ही नाम लेने वाला हूँ, क्योंकि जिस तरह से अपने को रॉबिन का कैरेक्टर स्टार्टिंग से दिखाया गया है उस हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि रॉबिन के कैरेक्टर के साथ में इन लोग ने जस्टिस नहीं किया है। खैर इस पे ज्यादा बात करके तो फायदा है नहीं, क्योंकि मेकर्स उसको वापस तो लाने वाले है नहीं, क्योंकि मुन्ना भैया को नहीं लाया तो फिर उसको तो क्या ही लाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले सीन की, जो की है गुड्डू का ये जेल वाला सीन। यहाँ पे इस सीन में गुड्डू जो पागलों और सनकियों की तरह सबको मारता है, भाई ये वन ऑफ द बेस्ट सीन था मिर्जापुर सीजन 3 का। यहाँ पे अपने को गुड्डू का असली सनकीपन मालूम पड़ता है, जहाँ पे उसको इतनी सारी चोट लगी है फिर भी वो बोलता है कि बट हाँ एट द एंड वो हार ही जाता है इस खली से। खैर अब हम लोग बात कर लेते हैं उस लास्ट सीन के बारे में, जिसने काफी लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर कालीन भैया ने माधुरी की बात क्यों मानी और शरद के साथ में सादे बाहुबली को क्यों मारा, जबकि शरद ने कालीन भैया की जान बचाई थी और उसको अपने घर पे रखा था। खैर देखो इस चीज को लेके कई सारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो फिर मैं इस सीन के
बारे में ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इस सीन ने तो सबको हिला के रख दिया था। तो फिर ये थे मेरे हिसाब से मिर्जापुर सीजन 1, 2 और 3 के वो 16 सीन्स जिसने लोगों को हिला के रख दिया। बाकी आप बताओ कि आपको मिर्जापुर के वो कौन से सीन है जो कि बेस्ट लगते हैं और जिसने आपको शॉक करके रख दिया था, और साथ ही में ये भी बताना कि वो कौन से सीन्स है जो कि मैंने मिस कर दिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैंने इस वीडियो में कल की 2898 AD मूवी की 40 हिडन डिटेल्स के बारे में बात की है, जिसे बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। तो फिर इसे भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।